सपा संस्थापक नेताजी मुलायम सिंह यादव की दूसरी पुण्यतिथि पर अखिलेश यादव ने सैफई स्थित मुलायम सिंह यादव की समाधि पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित की। मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव ने नेताजी को याद किया। रतन टाटा के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इटावा से सोहेल खान की रिपोर्ट। यहाँ पर नेताजी को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। राष्ट्रीय महासचिव दोनों लोगों ने आगे नेताजी के मूर्ति पर पुष्प किए। उनके परिवार के तमाम सदस्य धीरे धीरे आते जा रहे हैं। आज का बड़ा हम ये कहेंगे कि आज 2 साल गुजरे हैं। 2 साल भैया डांस लाओ, वो अपार रूप से भैया डांस लाओ है। लेकिन नेताजी की यादें जिंदा रखें, नेताजी के सिद्धांतों को जिंदा रखें। नेताजी मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा पर फूलमाला पढ़कर उनको श्रद्धांजलि देने का काम कर रहे हैं। आज समाजवादी पार्टी का पूरा परिवार कुर्बान एक ही स्थान पर है और ये दूसरी पुण्यतिथि मुलायम सिंह यादव की है। यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं चारों समाजवादी पार्टी के झंडों से सजाया गया है, फूलों से सजाया गया है। वही बेहद खबर भी मिली है कि देश के बड़े कारोबारी उद्योगपति रतन टाटा जी भी हमारे बीच नहीं रहे। एक ऐसे उद्योगपति जिन्होंने देश की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान दिया है। आजादी से पहले और आजादी के बाद टाटा समूह ने बहुत बड़ा देश की आर्थिक और आर्थिक तरक्की के लिए बड़ा योगदान किया है। वही रतन टाटा जी से व्यक्तिगत रूप से भी हमारे कई बार मुलाकात हुई। उनकी सोच और उनका विजन यही रहा है कि कारोबार करते समय असूलों के साथ कोई समझौता नहीं। उसूलों से कारोबार करने के लिए और अपने लाभ का समाज के कल्याण के लिए जिस तरीके से उन्होंने लाभ का पैसा लगाया है और लोगों का, आम लोगों का कल्याण कैसे हो उस दिशा में एक उदाहरण पेश किया। ऐसे उद्योगपति को भी हम लोग याद करते हैं, रतन टाटा जी को। वहीं नेताजी इसी धरती से लड़ करके, इसी धरती से संघर्ष करके, नेताजी इसी धरती पर चोट खा करके धरती पुत्र के नाम से जाने गए और राजनीति के बड़े बड़े उतार चढ़ाव में नेताजी ने समाज को, राजनीति को हमेशा दिशा देने का काम किया। जो समाज में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक चेतना थी उसको जगाने के लिए और देश को समाजवादी विचारधारा से जोड़ करके चलने के लिए उन्होंने जो रास्ता दिखाया है उसी रास्ते पर हम समाजवादी लोग आज चल रहे हैं। और आज के दिन जब नेताजी को हम लोग याद कर रहे हैं तो संकल्प लेते हैं कि समाजवादी मूल्यों को और समाजवादी सिद्धांतों को और बढ़ा करके लोगों के जीवन में कैसे बदलाव आए। नेताजी ने पूरा जीवन अपना संघर्ष इसी में निकाल दिया कि नेताजी
जी के साथ साथ उनके लोगों का भी जीवन बदले, समाज में नई दिशा में गैर बराबरी के खिलाफ और जिन्हें कभी सम्मान समाज में नहीं मिला था उनको सम्मान दिलाने के लिए नेताजी ने पूरा जीवन लगा दिया। वही हमारे आशिष्ट भी हैं और उन्हीं के रास्ते पे चल करके इस समाजवादी सिद्धांत को और मजबूत बनाने का काम हम लोग करेंगे। अग्रज जी, जिस तरह से विधानसभा उपचुनाव है, 10 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने 5 प्रत्याशी घोषणा, 6 कर कांग्रेस का गठबंधन कहां देख रहे हैं? आज समय नहीं है उस पर चर्चा करने का, लेकिन इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन रहेगा। सर, हरियाणा इलेक्शंस को कैसे देखते हैं? हरियाणा कश्मीर में अब उस पर चर्चा अभी न की जाए तो ठीक है, लेकिन जब कभी मौका दूसरी बार मिलेगा तो मुलाकात में हम लोग चर्चा करेंगे। मलकीपुर विधानसभा पे क्या मानते हैं इस बार जीत दर्ज होगी? देखिए, आज केवल 2 बातें मैंने कही है, उसी पर बिल्कुल बात रखिए। बहुत धन्यवाद। देखिए, आज हमारे लिए बहुत ही भावुक का दिन है। नेताजी ने लोहिया के समाजवाद को पूरे देश में फैलाया और नेताजी ने किसानों से लेकर के गरीबों के लिए जो काम किया है, यहाँ तक कि सामान्य वर्ग के व्यापारियों के लिए भी और छात्र और नौजवानों के लिए जो किया है वो भुलाया नहीं जा सकता है। तो इसलिए आज हम नेताजी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, नमन करते हैं और उन्हीं के आदर्शों और सिद्धांतों पर चल करके समाजवाद को आगे ले जाना। चुनाव में समाजवादी पार्टी सभी सीटें जीतेगी। करेल विधानसभा का चुनाव संभवतः अगले महीने होगा और पार्टी ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है उस पर खरा उतरने का पूरा प्रयास रहेगा और मुझे उम्मीद है कि करेल के लोग इस बार भी समाजवादी पार्टी को भारी मतों से चुनाव जिताएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चेहरे पर लड़ा जाएगा क्योंकि उनकी सीट खाली हुई है, उन्होंने सीट खाली की है और जनता का जो रुझान है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रति समाजवादी पार्टी नेताजी को हमेशा से बहुत गहरा लगाव रहा, जुड़ाव रहा और इस चुनाव में भी वोट के माध्यम से वो उसको प्रदर्शित करेंगे। क्योंकि तमाम नाम अभी तक चल रहे हैं और जब कोई प्रत्याशी आएगा तो उसके बाद